एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करें आर्टिकल 195 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें बोला गया है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरी और अलाउंसेस, किसके सैलरी और अलाउंसेस? The members of the state legislative assembly and the members of the state legislative council, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं उनके क्या सैलरी एंड अलाउंसेस वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। और इसको टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर को राइट है कि वो इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 195 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं 196 के साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 196 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बताया गया है? इसके 3 क्लॉजेज है, ठीक है? तो वन बाय वन एक एक क्लॉज करके पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्लॉज सेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 198 एंड 207, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 198 एंड 207, ये जो हम हैं ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इनके प्रोविजंस के अंदर, या फिर पहले मैं 198 और ये वाला पढ़ा दूं, पर देखो हम ऊपर से देख लेते हैं एक बार पहले इस वाले आर्टिकल को, फिर हम 197 198, क्योंकि क्लॉज 2 में 197 का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? तो हम इसको बाद में एक साथ पढ़ते हैं। तो देखो आर्टिकल 196 में बोला है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 198 एंड 207 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। अगर हम प्रोविजन के अंदर बात कर रहे हैं, कौन से प्रोविजन? आर्टिकल 198 प्रोविजन और 207 के प्रोविजन के अंदर लेके हम बात कर रहे हैं, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, कैन बी ऑरिजिनेट इन एनी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर विच हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी भी हाउस के लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हो जाए, ठीक है? जो कि जिसके पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड क्लास में क्या बोला गया? अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 197, आर्टिकल 197 और 198 के प्रोविजंस के अंदर कोई भी ऐसा बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू पास अनलेस इट हैज बीन एग्रीड बाय द बोथ हाउसेज। कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है वो पास तब तक नहीं माना जाएगा जब दोनों हाउसेज उसको उसके ऊपर एग्री नहीं हो जाते। एज वेल एज अगर उनको कोई अमेंडमेंट करवानी है तो ठीक है, अगर नहीं करवानी तो भी ठीक है, ठीक है? अगर वो अमेंडमेंट हो जाती है उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर ये दोनों मान जाते हैं, उस बिल पे एग्री कर देते हैं, तो फिर ये बिल एक एक्ट बन जाता है, फिर लॉ बन जाता है। पर बिल पास ही नहीं होगा अगर कोई सा भी हाउस मना कर देता है या फिर वो पास नहीं करता है या फिर एग्री नहीं करता बिल पे। इसके बाद क्लॉज 3 में बात आती है, अ पेंडिंग बिल शैल नॉट बी लेफ्ट बाय प्रोरोगेशन ऑफ हाउस अनलेस द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो कोई भी ऐसा बिल है, ठीक है, वो अगर पास नहीं हुआ है और उससे पहले ही हाउसेज जो है, चाहे हाउस या हाउसेज चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेट हो गई, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर दोनों ही प्रोरोगेट हो गए, तो उससे पहले इस बेस पे, इस रीजन की वजह से कोई भी बिल लैप्स नहीं होगा। जब अगला हाउस होगा, जब अगला सेशन होगा, तब इस बिल को कंटिन्यू किया जाएगा, इस बिल को लैप्स नहीं किया जाएगा, ठीक? क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 196 में ये बात बोली गई है। अब हम चलते हैं 197 पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 197 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, ठीक है? देखो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कोई ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद ये बिल कहाँ जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है ये बिल, और ये बिल को क्या कर देता है लेजिस्लेटिव काउंसिल? या तो ये बिल को रिजेक्ट कर देता है, इधर ये बिल को ऐसे अमेंडमेंट दे देता है कि ऐसे अमेंडमेंट होने चाहिए जो कि नहीं माने जाए, किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है? या फिर डज नॉट पास विद इन 3 months, या फिर वो 3 महीने में इसको पास नहीं कर देता है, ऐसा कुछ भी कर देता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये रहता है कि इस बिल को वो अगेन प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है? उसके बाद वापस ये बिल जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, वापस ये पास होगा, पास होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली से ये जाएगा वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरी बारी में जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ये दूसरी बारी का बिल या तो रिजेक्ट कर दे वापस से, ठीक है, या फिर ये डज नॉट पास विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर पास नहीं करे। पिछले वाले में क्या था? 3 महीने के अंदर पास नहीं करे, इस वाले में 1 महीने के अंदर पास नहीं करे, या फिर पासेस द बिल विद अमेंडमेंट्स, या फिर ये अपनी अमेंडमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके साथ पास कर दे, तो फिर भी ये बिल पास माना जाएगा। चाहे फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की कंडीशन आएगी कि वो बिल को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, When the bill is deemed to be passed, फिर ये बिल जो है वो deemed to be pass हो जाएगा with
इफ लेजिस्लेटिव असेंबली अग्रीज द अमेंडमेंट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर इस बिल पे जो अमेंडमेंट्स किए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ये तीसरे पॉइंट में जो जो अमेंडमेंट्स किए हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली इन अमेंडमेंट्स पे अग्री हो जाता है तो ठीक है, बिल पास हो गया। पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमेंडमेंट्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली अग्री नहीं भी करता है तो भी ये बिल पास माना जाएगा बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 197 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टाटा। अभी मेरे को इसलिए बंद करना पड़ा वीडियो क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है और भी बहुत ज़्यादा नॉइजेस हो रही है, तो इसकी वजह से मैं उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।